अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस और जो बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़नी है उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। और हम फिर उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की। ये चैप्टर 9 है फ्रॉम मैथमेटिकल मेथड बुक। अब सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। ऐसी इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए ऐसी कोई भी इक्वेशन, उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एन इक्वेशन कंटेनिंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ज़रा हमारे पास थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो है वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वन है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें क्या हम कह रहे हैं एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसका उसमें एक उसके फंक्शंस हो और उसके इंडिपेंडेंट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो, तो उसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। अब नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर जो वाई है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, और ये जो एक्स है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में लिखा है, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं और इसके डेरिवेटिव्स भी आ रहे हैं और इक्वल का साइन है, तो फिर ये इक्वेशन होगी हमारे पास। सेकंड एक और एग्जांपल है, इसी तरह थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। लेकिन अगर हम फोर्थ एग्जांपल पे फोकस करें, पहले तीन एग्जांपल्स में जो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो एक ही लिया, लेकिन फोर्थ एग्जांपल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो दो आ गए हैं, एक्स और वाई है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब उससे नेक्स्ट फिफ्थ वाली एग्जांपल में देख लेते हैं। इसमें मैंने थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक्स वाई एंड जी, तो है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ रहे हैं और इक्वेशन है, तो ये फिर भी ये भी हमारे पास बेसिकली जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब क्लासिफिकेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर हम इस पे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से इसकी क्लासिफिकेशन करें तो ये हमारे पास दो टाइप्स की आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो सेकंड टाइप है उसको हम कह रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट तो हमारे पास हो गई वन, लेकिन अगर डेरिवेटिव में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ODEs इसके लिए जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारे पास ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल्स लिखी 5, इनमें से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट थ्री एग्जांपल्स हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की हैं, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही आ रहा है, वो एक्स है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है जो टाइप्स डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको हमने ऑर्डिनरी या पार्शियल का। तो ऑर्डिनरी में हमने क्या कहा कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो उसकी एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो ये पहली तीन एग्जांपल्स जो हैं ये ODEs की हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक आ रहा है जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो लेकिन उसके डेरिवेटिव्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हम ले रहे हैं, तो फिर हम उसी इक्वेशन को जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास PDs है, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो हमारे पास PDs कहलाएगी। अब जो ऊपर हमने एग्जांपल्स देखी, इसमें लास्ट टू एग्जांपल्स जो थी 4 और 5 वाली, ये दोनों PDs की एग्जांपल है। इसमें जैसे कि हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए और इसमें हमने थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल्स है और उसको शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम PDs लिखते हैं, और ऑर्डिनरी की हम ODEs लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमने देख लिया।
अब बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक तो ऑर्डर होता है, दूसरा डिग्री होता है। अब ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट ऑकर इन द इक्वेशन। ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितनी उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर है, ठीक है। और जो डिग्री है, डिग्री हमारे पास क्या है, अब डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपीयर इन द इक्वेशन। द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। रेडिकल और फ्रैक्शंस के अलावा हम जो है वो इसको एक्सप्रेस करेंगे डिग्री को। और डिग्री हम क्या कह रहे हैं, पहले हमने ऑर्डर की जब बात की तो हमने कहा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर होगा। और डिग्री में हम क्या कह रहे हैं कि वो जो हम हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका जो एक्सपोनेंट होगा, उसकी जो पावर होगी, उसको हम क्या कहेंगे कि वो उसकी उस इक्वेशन की क्या है, डिग्री है। अब जो एग्जांपल्स हमने पहले लिखी हैं उनमें से हम देख लेते हैं कि इनकी डिग्री क्या है और इनका ऑर्डर क्या है। देखिए ये एक एग्जांपल यहाँ पर हमें दी गई है, इसमें ये थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा है हमारे पास, उसके बाद फंक्शन आ रहे हैं एक्स के। तो इसमें अगर हम देखें कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, पहली बात तो ये है कि इसमें देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ इसमें एक ही है, एक्स, तो फिर ये ओडीज होगी, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब अगली बात क्या है हमारे पास कि इसमें हमने देखना है कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो थर्ड ऑर्डर का है, हाईएस्ट, ठीक है। और इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो तो डिसाइड हो गया कि 3 है। अब हमने डिग्री डिसाइड करनी है। डिग्री, अब अगर हम एक्सपोनेंट, सिर्फ एक्सपोनेंट्स को देखें तो एक तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहा है 2 और जो सेकंड एक्सपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5। लेकिन हमने डिग्री को किस तरह से डिफाइन किया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो डिग्री काउंट होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 3 था, तो इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका मतलब है डिग्री हमारे पास 2 होगी, 5 नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री है वो आ गई है 2। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव कर लेते हैं कि इसके बारे में देखें। यहाँ पर रेडिकल्स आ रहे हैं तो ये इसकी डिग्री में काउंट नहीं होगा। हमने कहा था कि इस तरह की फॉर्म में फ्रैक्शंस नहीं आने चाहिए डिग्री के लिए, ठीक है। अब सेकंड वाली एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए फिर हमें किस तरह से हम इसके ऑर्डर की बात कर सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म में फ्रैक्शंस की फॉर्म में ही गिवन हो तो हम इसके ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अब इसके लिए हमने क्या किया कि दोनों साइड्स का अगर हम क्यूब ले लें, ठीक है। अब अगर दोनों साइड्स का हम क्यूब ले रहे हैं तो फिर हमारे पास हाईएस्ट, पहले तो इसमें ऑर्डर की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो थर्ड ऑर्डर ये आ रहा था, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 3, ठीक है। और डिग्री की बात करनी है तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका जो एक्सपोनेंट था वो हमारे पास क्या था, डिग्री। तो डिग्री फिर हमारे पास इसकी क्या आ गई है, 2, ठीक है। ऑर्डर इसका 3 और डिग्री 2 आ गई है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शंस वाले जो है, पहले फ्रैक्शंस को इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिग्री की बात करेंगे, क्योंकि डिग्री को हम फ्रैक्शंस में या रेडिकल्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ एफ इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल। देखें वेरिएबल्स, अब इसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ले लिया, फिर उसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से सेकंड डेरिवेटिव और अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव तक हमने लिया। क्योंकि ओडीज की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पर एक ही रहना है, उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये एफ जो है ये लीनियर फंक्शन, अगर इन सारे वेरिएबल्स का जो है वो ये लीनियर फंक्शन हमारे पास बनता है तो फिर हम इस एफ को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन गई है, ठीक है। सिमिलर डेफिनेशन अप्लाइज, इस तरह हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी यही डेफिनेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया कि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था उसको हमने एक दफ़ा रिवाइज कर लिया। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं। मतलब हम किस चीज़ की तरफ मूव करने जा रहे हैं, हमने सेपरेबल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है कि वेरिएबल सेपरेबल ओडीज, मतलब वेरिएबल सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। फिर इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ओडी, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ओडी हमने एक यहाँ पर लिख तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स, और एफ जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये वेरिएबल सेपरेबल कब होगा, ये तब इज सेड टू बी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म एज,
अगर हम इस इक्वेशन 1 को इस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें कि एक्स वाले वेरिएबल जो है उनको हम सेपरेट कर सकें डी एक्स के साथ, और जो वाई वाले वेरिएबल्स में टर्म आ रही है उनको हम सेपरेट कर सकें डी वाई के साथ, तो फिर ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक्स और वाई के वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें, तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगी। ठीक है, अभी हम जो है वो वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और उनके सोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल है, तो फिर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एक्स वाले वेरिएबल के साथ हम फंक्शन सेपरेट कर लें और वाई वाले के साथ क्या कर लें, सेपरेट कर लें। तो फिर अब इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि अगर ये सेपरेट हो सकते हुए तो फिर हम इसका सोल्यूशन जो है वो किस मेथड से फाइंड करेंगे, इसके सोल्यूशन की तरफ जो है वो अब हम मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेपरेबल हमने कहा कि ये है, तो फिर इस ओडीज का सोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से फाइंड किया जाएगा कि हम इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, एफ की इंटीग्रेशन डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट से हमारे पास आ गई, जी की ऑफ वाई जो वाई का फंक्शन है उसकी हम वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जीरो जो है इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये कांस्टेंट सी आ जाएगा, ये सी हमारे पास एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ होगा। तो मीन्स अगर हम इनको सेपरेट कर सकते हुए तो फिर तो सिंपली हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या वो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इनकी इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, एग्जाम्पल से ये चीज़ हम देखते हैं तो फिर आपको ये चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, 9.2 है, ये मैथमेटिकल मेथड की है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड करें। तो सबसे पहले तो देखें कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। अब यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल है क्योंकि ये y को अगर हम इधर dy के साथ शिफ्ट कर देंगे और dx हमारा इधर आ जाएगा तो हमारे पास ये एक f ऑफ x बन जाएगा, ये g ऑफ y बन जाएगा। मतलब दोनों हमने फंक्शंस जो है वो क्या किए, सेपरेट कर लिए। ठीक है, तो ये y हमने इधर ले आए और ये जो हमारा x था ये इस साइड पे मूव हो गया, x वाली टर्म्स। ठीक है, तो ये dx इसके साथ आ गया, इधर हमारे पास dy। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी ये वेरिएबल सेपरेबल है कि इसमें x वाले वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया और y वाले वेरिएबल को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। तो हमने क्या कहा था, अगर वेरिएबल सेपरेबल होगी तो इसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड्स की अब हम क्या करें कि इंटीग्रेशन ले ली, y की इंटीग्रेशन है तो y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर रूल लग जाएगा, y का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है 1, तो ये हमारे पास y स्केयर हो जाएगा, उसकी पावर में 1 ऐड हुआ है और जो पावर थी उससे डिवाइड कर लिया और इधर अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन को ज़रा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये 1 + x³ है और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, x स्केयर आ रहा है। लेकिन 1 + x³ का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 3 × x स्केयर आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन के फार्मूलेज हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में कंप्लीट कर लिया तो हम फिर जो है वो लॉग वाला फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर x स्केयर तो है, वेरिएबल है, सिर्फ ये कांस्टेंट की कमी थी, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, 3 से डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, अब जब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो फिर हम इजीली ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव पड़ा हो फंक्शन का और नीचे हमारे पास फंक्शन इटसेल्फ हो, dx हो, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर log ऑफ जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा f ऑफ x। ठीक है, ये log ऑफ f ऑफ x आ जाता है। तो इट मीन्स कि ये फिर 1/3 तो वो जो हमने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया था, वहाँ से आया, ये तो एज इट रहेगा और इसकी अब हमने इंटीग्रेशन करके log ऑफ 1 + x³ आ गया हमारे पास। ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका क्या आ गया है, सोल्यूशन आ गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, अब इससे आगे मज़ीद एक दो मैं आपको एग्जांपल्स करवा देती हूँ। बाकी जो 9.2 के क्वेश्चंस हैं अब वो आपने खुद इसके जो है वो कंप्लीट करनी है असाइनमेंट, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास dy/dx है और यहाँ पर y² sin x है। इसकी भी ये भी वेरिएबल सेपरेबल है क्योंकि y² को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरे पास जो है वो सेपरेबल हो जाएगी, इसके सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये dy है
तो वाई स्केयर को मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं किसी तरह से ख़त्म कर दूँ, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या करती हूँ कि वाई स्केयर से जो है वो डिवाइड कर देती हूँ। जब पूरी इक्वेशन को मैं वाई स्केयर से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर तो ये वाला मेरा वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा और इधर मेरा जो है वो 1/, वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और 0/वाई स्केयर वो 0 ही रहेगा। तो 1/वाई स्केयर जो है वो y⁻⁻² बन जाएगा और ये साइन x dx हो जाएगा, ठीक है। dx को मैंने इधर ले लिया। अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को dx से बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, तो ये मेरा dx इधर आ गया। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वेरिएबल सेपरेबल, तो इक्वेशन ये बन चुकी है। इंटीग्रेशन की पावर रूल अप्लाई किया, -2 + 1 इसकी पावर आ गई, इसी तरह इससे, और साइन की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोज है। तो ये फाइनली हमने इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारे पास जो है वो सेकेंड वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब कुछ मज़ीद एक दो मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उसके बाद इस एक्सरसाइज को जो है वो आपने कंप्लीट प्रैक्टिस जो है वो इसकी करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अपेरेंटली लग रहा है कि जैसे ये वेरिएबल सेपरेबल हमारे पास नहीं हो गई, हम इस एक्स और वाई को जैसे सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी हमें जो है वो क्या करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन करने लग पड़ेगी। इसमें से कुछ फैक्टर जो है वो कॉमन लेंगे और वहाँ से हमारा जो ये मसला है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 + x था, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैंने 1 कॉमन ले लिया और सेकेंड 2 टर्म्स पे अगर हम फोकस करें तो वाई स्केयर कॉमन है, ठीक है। वाई स्केयर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से वाई स्केयर कॉमन ले लिया, बाकी 1 बच गया, और इधर से भी वाई स्केयर कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, x। तो ये वाई स्केयर 1 + x से ये जो है वो हमारे पास बच गया है dy/dx। ये हमारे पास जो है हम फैक्टराइजेशन हमने इसकी इस इक्वेशन की कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया 1 + वाई स्केयर और 1 + x स्केयर, ये हमारे पास आ गया। अब ये 1 + वाई स्केयर जो है इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं dy के साथ, और ये dx को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली क्या बन रहा है, dy/1 + वाई स्केयर, और ये 1 + x हमने dx के साथ ले लिया। अब 1/1 + वाई स्केयर जो है इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बन जाता है, ठीक है। और 1 + x इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, 1 की x आ जाएगी, x की x²/2, और प्लस c जो है वो इसके साथ हमारा जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो आ जाएगा। तो ये फाइनली हमने एक और क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिया कि हमने इसकी जो है वो इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो नहीं होगा, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं ये भी आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्चुअली हमारे पास e⁻x है +1 + dy/dx, और ये इक्वल हमारा किसके आ रहा है, x इंटू e⁻⁻y के। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें वेरिएबल सेपरेबल इसको इक्वेशन को बनाना चाह रहे हैं ताकि हम इजीली इंटीग्रेशन करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि ये जो e⁻⁻y था इसको मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया ताकि ये एक्सपोनेंट वाले जो फंक्शन है इसकी मैं पावर्स जो हैं वो कंबाइन कर लूँ। तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने यही किया कि ये e⁻⁻y से मैंने पूरी इक्वेशन को जो है वो क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। तो ये मेरे पास इधर आ गया है, इधर से मेरा कैंसिल आउट हो गया राइट साइड से। तो अब जब ये बेस सेम है ई, तो मैंने इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया, नीचे -y था, जब हम ऊपर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये x + y इसकी पावर में आ गया, ठीक है। और ये 1 + dy/dx एज इट रहा, और ये x हमारा आ रहा था। अब यहाँ पर ये जो x + y है इसकी प्लेस में मैं एक वेरिएबल जो है वो u पुट कर रही हूँ ताकि मेरे लिए जो है ये काम करना जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए, मैं इसको ईजीली जो है वो सोल्व कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने इसको x + y को जब u पुट किया, तो जब x + y को मैं u पुट कर रही हूँ तो फिर मुझे वो वेरिएबल dy/dx था उसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगी अब वो देख लेते हैं। अब ये मेरे पास इस पे फाइंड कर लेते हैं, इसका मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। इस पूरी इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास क्या बनेगी, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। y का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy/dx। और अगर हम u का डेरिवेटिव देखें तो u का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा du/dx। अब हम क्या करते हैं कि इसमें पुट करते हैं, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास 1 + dy/dx था ये एक्सप्रेशन, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, du/dx के। और ये जो x की पावर में हमारे पास x + y था इसकी प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, u आ जाएगा।
तो ये मैंने क्या किया, ई की पावर में जो एक्स प्लस वाई था उसकी जगह ये यू पुट कर दिया, और ये जो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स था इसकी जगह पे मैंने डी यू ओवर डी एक्स पुट कर दिया, ठीक है। और ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया कि डी यू ओवर डी एक्स पुट करने के बाद मैंने डी यू इधर ही रहने दिया, और डी एक्स इधर जो राइट साइड पे हमारा ये एक्स पड़ा हुआ था उसके साथ मैंने जो है वो डी एक्स शिफ्ट कर दिया। अब इसकी क्या करें, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ई रेस टू पावर यू की विद रिस्पेक्ट टू यू जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू पावर यू ही आ जाएगा। एक्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स के आर ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस सी जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये हमारे पास आ गया। अब फाइनली जब भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो एक बात को माइंड में रखना है कि जब हम फाइनल आंसर लिखने लगे तो दोबारा जो आपने चीज़ जिसकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया था उसको दोबारा रिप्लेस करना है, जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे उनमें दोबारा लिखना है, ठीक है। तो ओरिजिनल हमारे पास एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पर ये यू की प्लेस पे मैंने दोबारा जो है वो क्या किया कि एक्स प्लस वाई को जो है वो मैंने पुट कर दिया। तो ये फाइनली जो है वो इस इक्वेशन का हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी इसका हमने क्या किया है कि सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो किसी में आपको हो सकता है कि पार्शियल फ्रैक्शन भी करनी पड़ जाए, किसी में आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ जाए। आप इन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करें, और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लें। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे बिल्कुल भी नहीं सोल्व हो रहा तो आप मुझे बताएं, मैं उसको भी जो है वो आपको रिकॉर्ड करके जो है वो सेंड कर दूँगी।